अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम बात करेंगे कुरान शरीफ के नाजिल होने, जमा होने और किताब की शक्ल में आने तक का सफ़र। मतलब जो किताब जो कुरान शरीफ आज हम हाथों में लेकर पढ़ते हैं, ये कुरान शरीफ 3 स्टेजेस से होकर हम तक पहुंची है। और बहुत से लोगों का शक भी है, दुनिया वालों का, कि ये जो कुरान शरीफ है इसके नाजिल होने होकर तकरीबन 1400 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो शायद इसमें कोई कमी, कोई कची या कोई रद्दोबदल आ चुका है, ज़ेरो ज़बर का पेश शायद आ गया हो। लेकिन इस शक को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी किताब में नाजिल फरमा दिया है और कहा है, सूरह हिजर में आयत नंबर 9 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, बेशक हम ही हैं जो नाजिल करते इस रिसाइटल को, इस ज़िक्र को, व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मतलब जो हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ले लिया है वो इस कुरान शरीफ के आयतों का है, इन सूरों का है। और अल्लाह ताला ने किसी और ये कुरान शरीफ की हिफाजत 1400 साल क्या, जब तक दुनिया कायम रहेगी अल्लाह ताला की तरफ से इस किताब की हिफाजत होती रहेगी। और दूसरी आसमानी किताबें जैसे तौरात है, इंजील है, ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल है, इन किताबों में शायद हम कोई रद्द-बदल देखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की इस किताब में हम कोई रद्द-बदल नहीं देखेंगे ता क़यामत। और फर्स्ट स्टेज देखेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ ये कुरान शरीफ वही के तौर पर नाजिल हुआ करती थी। मतलब कोई कागज़ आसमान से नहीं आया करता था। जिब्रील सलाम अपने फरिश्तों के साथ कुरान शरीफ को लेकर पहुँचते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो किसी को नज़र नहीं आते थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ ये आयतें दिया करते थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों में इन आयतों को उतार दिया करते थे। मतलब जिब्रील अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर उन्हें सुनाया करते थे, और इस तरह नाजिल हुआ करती थी कुरान शरीफ उस वक्त। और इसका पर्टिकुलर टाइम हुआ नहीं करता था, कभी भी कोई भी आयत कभी भी नाजिल हुआ करती थी। मतलब जैसा सिचुएशन हुआ करता था उस तरह की आयतें अल्लाह ताला की तरफ से थोड़े थोड़े करके नाजिल हुआ करते थे। और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे कि जैसे ही वही नाजिल होती थी तो वो एक सहाबी को बुलाया करते थे, और सहाबी आते थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि लिखो, मुझ पर वही नाजिल हुई है, तो वो सहाबी लिखा करते थे। और ऐसे जो भी वही को लिखा है, सारे सहाबियों का अगर तादाद देखें तो 24 से आगे पीछे की तादाद है इनकी, और इन सारे सहाबियों को कहते हैं हम कातिबीन वही, और ये लिखा करते थे वही को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर। और सहाबी आते थे और सहाबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली हुई वही को लिखा करते थे, कुरान शरीफ को, और वो आयतें लिखा करते थे। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि पढ़कर सुनाओ, तो मतलब कोई एरर, कोई मिस्टेक अगर हो तो वही क्लैरिफाई हो जाया करता था। इन 24 कातिबीन वही में हम देखेंगे कि 4 खुलफाए राशिदीन भी मौजूद है। और सवाल ये है कि ये किस पर लिखा करते थे। मतलब उस वक्त पेपर इन्वेंट तो हो गया था, लेकिन अरबों के यहाँ अभी कागज़ नहीं आया था। मतलब वो पते पर जानवर की चमड़ी पर, जिस पर जो उस वक्त मौजूद होता था उस वक्त वो उस पर लिख दिया करते थे। मतलब कोई टाइम नहीं होता था वही के आने का, इसलिए वो कभी भी जो भी चीज़ मौजूद होगी वो उस पर अपनी अरब की आयतों को लिखा करते थे। मतलब जैसे ही वही आती थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी को बुलाया करते थे। वो किसी प्लेट पर, दर पर, दरवाजे पर, हड्डी पर, पत्ते पर, और वो शोल्डर बोन होती थी ना ऊँट की, जैसे हमारी बकरी की शोल्डर बोन छोटी होती है ना, ऊँट की काफ़ी बड़ी होती है, उस पर भी वो लिखा करते थे अल्लाह ताला की आयतों को। और वो कहते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये अब कुरान है, इसे हिफाजत से रख दो। तो वो बाएहतराम इन चीज़ों को कुरान की तरह वो हिफाजत करते थे। और ऐसा नहीं था कि एक वक्त में एक सूरा आया करता था, नहीं, कहीं भी कोई भी सूरा कभी भी नाजिल हुआ करता था। मतलब एक ही वक्त में बड़े बड़े सूरे नाजिल हुआ करते थे। मतलब एक तरफ सूरे बकरा नाजिल हो रही है, एक तरफ सूरे माइदा नाजिल हो रही है, और एक तरफ देखेंगे कि हम सूरे निसा नाजिल हो रही है। हर तरफ से आयतें आ रही है, और कौन सीक्वेंस कर रहा है इन्हें? अल्लाह ताला की तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आया करती थी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी सीक्वेंस को पर्टिकुलरली मेंशन करते थे। मतलब ये आया आप रख दीजिए सूरे निसा में, और ये जो आयत नाजिल हुई ये सूरह मायदा में जाएगी, और ये 25वीं आयत होगी। इस तरह जिस तरह वो डिक्टेट किया करते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी तरह सहाबा इन आयतों को उसी तरह रखा करते थे। और इसमें भी उलमा का इत्तिकाफ़ है, और कहते हैं लोग कि सीक्वेंस शायद अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, शायद सहाबा ने कुरान शरीफ को सीक्वेंस दिया है कि कौन सा सूरह कब आएगा, कौन सी आयतें इसमें जाएगी और कौन सी आयतें दूसरे सूरह में जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सूरह इंसान जो है, सूरह क़यामा के नाम से जो सूरह मशहूर है, उस सूरह में अल्लाह ताला कहता है 16th एंड 17th आया आप देखेंगे, इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआनहु, और बेशक हम पर है इसका जमा करना और इससे आपको बयान कराना। मतलब अल्लाह ताला ने अपनी ज़िम्मे ले लिया इसका सीक्वेंस भी, जमा करना भी,
اور इसका पढ़कर सुनाना भी अल्लाह ताला ने अपनी ज़िम्मे ले लिया है। तो इसी वजह से ये जो सीक्वेंस है सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से और किसी की तरफ से नहीं। मतलब जिस तरह अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिक्टेट करते, उसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को डिक्टेट करते और उसी तरह उसी हिसाब से आयतों को जमा करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सी आयतों को पीछे हटाते और ये आयत कहते थे कि ये आयत पहले आ जाएगी और बाकी आयतें पीछे चली जाएगी। और एक देखिए एक हिस्सा आता था आयत का और वो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि फ़लाँ आयत में ये हिस्सा रख दो। जैसे सूरह माइदा में 3rd आया जो है ना वो काफ़ी बड़ी आया है और इसमें एक हिस्सा ये भी है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। और ये जो हिस्सा है ये सूरह माइदा का 3rd आया का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन और भी आया बहुत बड़ी है। और ये आया हज्जतुल विदा में नाजिल हुई थी। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि सूरह माइदा की 3rd आया में ये हिस्सा रख दो। और मतलब जिस तरह ये अल्लाह ताला के रसूल डिक्टेट किया करते थे उसी हिसाब से आयतों की तरतीब है और उसी हिसाब से सूरों की भी तरतीब है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सी आयतों को मनसूख भी किया करते थे। मनसूख मतलब निकाल दिया करते थे, मतलब डिलीट कर देना। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि ये आयतें अब आगे नहीं रहेगी, इन्हें हटा दो, ये कुरान शरीफ का हिस्सा नहीं है। और उसी हिसाब से सहाबा उन आयतों को मनसूख किया करते थे। और ये था फर्स्ट स्टेज, मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लिखा गया और महफूज कर लिया गया, लेकिन सीक्वेंस के साथ लिखा नहीं गया। और सीक्वेंस कहाँ थी? सीक्वेंस सहाबा के दिमागों में थी, सहाबा के दिलों में महफूज थी। मतलब सीक्वेंस सभी को पता था कि फ़लाँ सूरह के बाद फ़लाँ सूरह आएगा और फ़लाँ आयतों के बाद फ़लाँ आयतें आएगी, और ये सारा सीक्वेंस सहाबा के पास महफूज था। रिटन एज ए बुक इस तरह वो महफूज नहीं था, मतलब लिखा गया, महफूज कर लिया गया, लेकिन सीक्वेंस के साथ किताब की शक्ल में अभी मौजूद नहीं था कुरान शरीफ। और ये फर्स्ट स्टेज था। सेकंड स्टेज में हम देखेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा होने के तकरीबन डेढ़ साल के बाद एक घमासान जंग हुई जो जंग यमामा के नाम से काफ़ी मशहूर जंग है। और उस वक्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत में थे और ये जंग छिड़ी थी मुसैलिमा कज़्ज़ाब के मानने वालों के खिलाफ, जिसने दावा किया था झूठी नबूवत का। और इसके खिलाफ ये जंग छिड़ी और मुसलमानों की जीत हुई। और जंग में ऐसा हुआ कि 70 हाफिज़ कुरान कारी लोग शहीद हो गए थे। मतलब वो सहाबा जो अपने दिलों में हिफाजत करते थे अल्लाह ताला की किताब की सीक्वेंस को, वो धीरे धीरे शहीद हो रहे थे। मतलब ये जो वाक़या हुआ इसके बाद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में एक बात आ गई कि इस तरह अगर सारे सहाबा शहीद हो गए, कुरान तो रहेगा लेकिन सीक्वेंस का गुम जाने का डर है। मतलब तरतीब जो है कि सूरह के बाद फ़लाँ सूरह के बाद फ़लाँ सूरह आएगा, ये तरतीब जो है ये मिस हो जाएगा। कुरान तो मिल जाएगी रिटन में, लेकिन तरतीब नहीं रहेगी। और सीक्वेंस के गुम हो जाने का डर इन्हें लायक हो गया और वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचे और कहा कि ए अबू बकर, ऐसा करते हैं कि हम कुरान शरीफ को किताब की शक्ल दे देंगे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुम मुझे वो काम करने के लिए कह रहे हो उमर, जो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश हो गए। फिर वो बाद में फिर से समझाने लगे, लेकिन फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने यही कहा कि मैं वो काम नहीं करूँगा जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया था। फिर एक दिन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़जर की नमाज़ के बाद फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और उनसे कहा कि या अबू बकर, क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे लिखाया नहीं था कुरान शरीफ? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हाँ लिखाया तो था, क्या हमने इसे जमा नहीं किया था? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, हाँ हमने जमा तो किया था। तो मैं कौन सा नया बात कह रही हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ कि ये जो जमा किया है, जो लिखा गया है, इसे बस किताब की शक्ल दे दो, ताकि आने वाली नस्ल को, आने वाली उम्मत को ये कुरान शरीफ जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई वो तरतीब के साथ मिले। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते कि उस दिन मेरा सीना अल्लाह ताला ने खोल दिया और उमर की बात मुझे समझ आ गई कि हम तो कोई नया काम नहीं कर रहे, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखाया तो था, जमा तो किया था हमने, बस हम इस किताब को किताब की शक्ल दे रहे बस। और दोनों ने ठान लिया कि कुरान शरीफ को हम अब किताब की शक्ल देंगे। और दोनों पहुँच गए सैयद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। और दोनों ने ये नहीं सोचा कि हमारे हाफिज़े में तो कुरान शरीफ है, हम तो हाफिज़ कुरान हैं, हम अपने हाफिज़े से, अपने मेमोराइजेशन से कुरान शरीफ को लिख देंगे। दोनों ने ऐसा नहीं सोचा। दोनों जलील क़दर सहाबी थे और दोनों पहुँचे ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास और उन्होंने कहा कि ज़ैद, हमारा इरादा है कि ये कुरान शरीफ को हम किताब की शक्ल दे दें और ये काम आप करोगे। और ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अबू बकर, अगर आप कहते
تو मैं पूरा पहाड़ एक जगह से दूसरी तरफ मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, लेकिन कुरान शरीफ मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि आने वाली सारी नस्ल, सारी उम्मत इस पर डिपेंड हो जाएगी। अगर एक भी भूल चूक हो गई तो बहुत बड़ा गुनाह का वबाल मुझ पर आ जाएगा, मैं ये काम कभी नहीं करूँगा। और ये सारा का सारा किस्सा हमें सही बुखारी के किताब में मिल जाएगा, किस तरह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को समझा रहे थे और मना रहे थे, और आखिरकार सैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मान गए और एक टीम क्रिएट किया गया। और ये मिशन था कि इस किताब को हम अच्छी तरह से सीक्वेंस के साथ ऑफिशियली लिखेंगे। और तय ये कि क्या, और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये नहीं कहा कि मैं अपने हाफिज़े से लिख दूंगा, उन्होंने ये नहीं कहा। बस तय ये हुआ था उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ से कि हम ऐसा करेंगे कि मस्जिद नबवी में हम ऐलान करेंगे कि जिसके पास भी कुरान है वो ले आए। एक आयत आएगी और 2 गवाह आएंगे, 2 गवाह कहेंगे कि हम मौजूद थे, आयत आई थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये आयत फ़लाँ सूरह की है, हम दोनों ने सुना था। मतलब एक आयत आएगी, 2 गवाह आएंगे, उसके बाद हम आयत को लिखेंगे और इसी तरह पूरी कुरान को हम पूरा करेंगे। अब एक सवाल ये भी आता है कि ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ही क्यों चुना गया? फर्स्ट पॉइंट, इनका हाफ़िज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये अंसारी साहबी थे और ये मदीना जब हिजरत करके आए थे तो मदीने में इनके वालिद के साथ ये पहुँचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये 5 साल या 7 साल की उम्र के थे, और इनके वालिद ने कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा ज़ैद है और ये अच्छा हाफ़िज़ा है, इसका हाफ़िज़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 17 सूरे सुना दिए। 17 बड़े-बड़े सूरे उन्होंने अपने हाफ़िज़े से याद किया और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश हुए इनसे। और दूसरा वजह ये भी है कि ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो सहाबी है, जब रमज़ान में जिब्रील सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और जब तक का सारा कुरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील सलाम को सुनाते, इस सिटिंग में ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मौजूद होते। और आखिरी रमज़ान जो था, मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा होने से पहले जो रमज़ान आया था, उस रमज़ान में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूरी कुरान शरीफ को 2 मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा सेम कुरान शरीफ को, पूरी कुरान शरीफ को जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी सुनाया था। और इस सिटिंग में भी ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मौजूद थे। मतलब उन्हें एग्जैक्टली प्रिसाइसली सीक्वेंस अच्छे से पता थी कि फलां सूरह के बाद कौन सा सूरा है, कौन सी आयत कब की है। इसी वजह से ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये ज़िम्मेदारी दी गई और कुरान शरीफ लिखना चालू हो गया था। तय क्या किया गया था, मतलब अबू दाऊद की रिवायत ये है कि तय ये हुआ था कि हर कोई जिसके पास भी कुरान शरीफ है वो एक आयत, जब मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आती थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को पढ़ते थे और सहाबा अपने अपने जो भी अपने पास जो चीज़ें हैं उस पर वो आयत को लिखा करते थे और अपने घरों में महफूज कर लिया करते थे। तो ऐलान ये हुआ कि जिसके पास भी आयतें हैं वो ले आए, एक आयत आएगी, 2 गवाह आएंगे तो लिखेंगे हम। यही तय हुआ था और इसी तरह पूरी कुरान शरीफ लिखी जा रही थी। और आखिर में हुआ यूँ कि सूरह तौबा की 2 आयतें और सूरह अहज़ाब का एक आयत मिसिंग था। किस तरह पता चला कि मिसिंग है? हाफिज़े में याद है, मेमोराइजेशन में पता है कि ये 2 आयतें, ये एक आयत मिसिंग है, लेकिन अभी भी आयत नहीं आई थी किसी के पास से। मतलब तय यही हुआ था ना कि आयत आएगी, 2 गवाह आएंगे तभी लिखेंगे। और बहुत सी जुम्मों तक ये ऐलान होता रहा। फिर आखिरकार एक जुम्मा ऐसा हुआ कि एक साहब आए और वो 2 आयतें तौबा के और एक आयत अहज़ाब का भी मिल गया और फिर पूरी कुरान कंप्लीट हो गई। और ये कुरान का एक कॉपी हुज़ूर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के पास था और एक उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के पास पहुंचा और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि ये मेरी बेटी हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा तक पहुंचा दे। और बाद में चलकर ये जो कॉपी है, जो किताब जो कुरान शरीफ किताब की शक्ल में आ गई थी, ये कॉपी भी पहुंची हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की कस्टडी में। ये सेकंड स्टेज है और यहाँ कुरान शरीफ किताब की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। फिर आया दौर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा का। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा का खिलाफत का दौर आ गया। मतलब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद इनका दौर आया खिलाफत का। और इस बार इनकी खिलाफत में मुसलमानों का तादाद ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के हयाम में फैली थी इस्लाम, और इस्लाम फैला तो था लेकिन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा में और ज़्यादा फैल गया था। मतलब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर में 2 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम फैल चुका था। और उसके बाद फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर में तो 10 टाइम्स बिगर हो गया था इस्लाम। इतना फैल गया था कि समझो कि 10 लाख स्क्वायर माइल्स तक फैल गई थी इस्लाम की बुलंदबाई। और अगर किलोमीटर्स में देखा जाए तो 16.7 लाख किलोमीटर्स तक इस्लाम का बोलबाला था और खिलाफत इस्लाम की थी। और देखा जाए तो इसमें ना 20 से 25 ममालिक आ जाएंगे, 20 to 25 कंट्रीज़ इसमें आ जाएंगे, जिसके बादशाह, जिसके खलीफा कौन थे? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा थे। और अलग अलग मुल्कों में अलग अलग गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए गए थे खलीफाए राशिदीन से।
اور इनके दौर में हुआ यूं कि एक मर्तबा आर्मानिया और अज़रबैजान के दरमियान जो रशिया का हिस्सा है ना, वहाँ इस्लामी फ़ौजें खड़ी थी। मतलब स्टे होते ना, कैंप्स लगाते हैं ना फ़ौजें, और फ़ौजें कैंप्स लगाए हुए थे और बैठे हुए थे। एक शामी फ़ौजी ने किरात सुनाई इराकी फ़ौजी को। वो बैठे थे, वो किरात सुना रहा था शामी फ़ौजी कुरान शरीफ का। और एक इराकी फ़ौजी ने सुना और उसने कहा कि तुम्हारी किरात से मेरी किरात बेहतर है। और शामी फ़ौजी ने कहा कि मेरी किरात तुम्हारी किरात से ज़्यादा बेहतर है। और ये जंग इतनी बड़ी, ये लड़ाई ना इतनी बड़ी हो गई कि दोनों ने तलवारें ले ली कि मेरी किरात तेरी किरात से बेहतर है। अब किरात बेहतर कैसे हो सकती है? कुरान शरीफ तो एक है, किरात भी तो एक ही होनी चाहिए ना। मतलब इतने सालों में किरात में और सीक्वेंस में थोड़ा गड़बड़ आ ही गया था और किरातें बदल गई थी। उस वक्त वहाँ हुज़ैफ़ा अल यमान जो सहाबी है, जलील क़दर सहाबी है, वो वहाँ मौजूद थे और इसने सारा माजरा उन्होंने देख लिया था। और देख लिया और लड़ी को थमाया और सीधा वो पहुँचे मदीना। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि उस्मान, मुझे बहुत ज़रूरी बात तुमसे करनी है। और वो जैसे ही पहुँचे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, उसने कहा कि उस्मान देखो, हम जिंदा है, तुम जिंदे हो, और यहाँ हमारे ताबीन ये हाल पर उतरे हैं कि किरात बदल गई है कुरान की। अगर हम इसी हाल में चले गए दुनिया से तो समझो कि ये एक दूसरे को मार देंगे। मतलब किरात जब डिफरेंस हो जाएगा तो तुम्हारी अलग है, मेरी अलग है, किरात बदल जाएगी तो सीक्वेंस बदल जाएगा, और कुरान शरीफ अलग अलग इलाकों में ना अलग अलग साउंड करेगा। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये तो बहुत संगीन मसला है, मैं इस पर काम करूँगा। और वो सीधा पहुँचे ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, जिन्होंने पहली मर्तबा कुरान शरीफ को किताब की शक्ल दी थी। और पहुँचे और कहा कि ज़ैद बिन साबित, देखो तुमने जो किताब लिखी थी, जो कुरान शरीफ हमने स्क्रिप्ट में निकाली थी, उसमें किरात में फ़र्क आ रहा है। मतलब जो कुरान शरीफ अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई ना, इसमें भेदभाव आ रहा है, इसमें थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। तो ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि देखो, पहले भी मैंने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी निभाई, अब तुम फिर से मुझ पर ज़िम्मेदारी डाल रहे हो, ये देखो बहुत बड़ा काम है, मैं नहीं करूँगा। फिर उन्होंने समझाया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मान गए और उन्होंने कहा कि मुझे एक अच्छी टीम दो। और उन्हें एक अच्छी टीम, जो बेहतरीन माहिर थे लैंग्वेजेस के, वो टीम उन्हें दी गई, क्योंकि वो ऐसी टीम थी जो कुरैश वाले थे। मतलब क्यों? क्योंकि कुरान शरीफ जो है वो कुरैश के लहजे में उतरा था। मतलब अंसारी के लहजे में नहीं। अंसार लोग जो मदीने के लोग थे वो भी अरबी बोला करते थे, लेकिन उनका लहजा थोड़ा अलग था। मक्के में जो कुरैश लोग थे उनका लहजा कुछ और था, और कुरैश के लहजे में कुरान शरीफ नाजिल हुई थी। इसीलिए द माहिर लैंग्वेजेस के जो थे उन्हें टीम अप होना पड़ा, और ये टीम के मेन लीडर ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही थे। और फिर से लिखना शुरू हुआ उसी हिसाब से जैसा पहले वाली किताब थी। और उस वक्त कूफा का स्क्रिप्ट जो मशहूर था, इसलिए कूफी स्क्रिप्ट में ये किताब, इसके ना 5 से 6 कॉपीज़ बनाए गए थे। और एक कॉपी कहते हैं कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने अपने लिए रखा, और बाकी 5 कॉपियाँ बाकी सब मुल्कों में पहुंचा दिए गए। जैसे एक कॉपी गया मक्का, एक कॉपी गया इराक, एक कुरान शरीफ की कॉपी गई मिस्र, एक कुरान की कॉपी गई दमिश्क। इस तरह हर तरफ कुरान शरीफ की कॉपीज़ भेज दिए गए ऑफिशियली, जो नए अभी बने थे। और कहा गया, गवर्नर्स को ये हुक्म हुआ कि गवर्नर्स, जो स्क्रिप्ट ऑफिशियली अभी आई है यही कुरान शरीफ है। और कुरान शरीफ के साथ साथ एक कारी भी गया था, एक कारी भी गए थे, और कारी वहाँ जिस तरह पढ़ेंगे ना, उसी हिसाब से कुरान शरीफ का किरात रहेगी, और कोई तब्दीली नहीं आएगी। जिस तरह किताब आई है, जिस तरह हमारे कारी पढ़ेंगे, उसी तरह की किरात होगी, वो यही किताब चलेगी। और इससे पहले कि जो भी कॉपी से कुरान शरीफ के, वो सारी एक तरफ जमा कर दो। ये हुक्म हुआ था खलीफा की तरफ से, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से। और यही हुक्म बजा लाया गया, और सारे गवर्नर्स ने जो पहले की किताबें हैं वो सारी कुरान शरीफ को एक तरफ कर दिया। जो ऑफिशियली अभी आई है किताब, जो कुरान शरीफ अब प्रिंट हुई है, वही कुरान शरीफ चलन में आ गई, और जो कारी वहाँ पहुँचे थे, किरात कर रहे थे, उसी हिसाब से किरात मशहूर हो गई। फिर लिया गया वो कदम जो डिसाइसिव स्टेप था, बट नेसेसरी स्टेप था, और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि जो पहले की किताबें हैं वो सारी की सारों को आग लगा दो। और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इख्तिलाफ़ किया। उन्होंने कहा कि उस्मान, तुम अल्लाह ताला की किताब कैसे जला सकते हो? फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अगर मैं इन किताबों को रखूँगा तो इख्तिलाफ़ आ जाएगा, और कोई कहेगा कि मेरी कुरान अलग है, तुम्हारी कुरान अलग है, मेरी कुरान बेहतर है, तुम्हारी कुरान बेहतर नहीं है। क्योंकि अभी भी चलन में वो कुरान भी थे जो सहाबा कराम के पर्सनल नोट्स थे। मतलब वो सहाबा कराम जो खुद से कुरान लिखा करते थे, वो भी कुरान चलन में थी। मतलब कुछ सहाबा ने लिखा कि ये कुरान, ये सूरे मुझे पसंद है, इसलिए वो कुरान, अपनी कुरान में वो सूरे लिख लिए। और थोड़ों ने सोचा कि ये सूरे ज़्यादा अच्छे हैं, तो उन्होंने वो सूरे लिख लिए। और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नोट्स को कभी करेक्ट नहीं किया। मतलब ये इन एंथोटिक
जैसे करेक्शन नहीं किया गया नोट्स होता है ना, उसी तरह को थोड़े कुरान शरीफ चलन में आ गए थे जो सहाबा कराम के पर्सनल नोट्स थे। और ये ज़रूरी कदम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने उठाया और उन्होंने सारी उम्मत को एक कुरान पर जमा कर दिया। इसीलिए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का लक़ब ये भी है एक कि जामिउल कुरान, उम्मत को, सारी उम्मत को एक कुरान पर जमा करने वाले उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला थे। और आज जो हमारे पास जो स्क्रिप्ट है कुरान शरीफ की, ये स्क्रिप्ट भी कहा जाती है मज़हब उस्मानी, क्योंकि उन्हीं की आखिरी जो स्क्रिप्ट थी वो आज तक चलती आ रही है। और जो कुरान शरीफ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में जो 6 कॉपियाँ बनाई गई थी ना, ये 6 कॉपियों में अभी भी 2 कॉपियाँ अभी भी मौजूद है। ये कुरान शरीफ का एक मिरेकल है कि जो किताब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा होने के 1.5 साल बाद जो बनाई गई, उसके बाद फिर 25 साल बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हयाम में जो कॉपी बनाई गई कुरान शरीफ की, वो आज भी मौजूद है। आप जाएंगे तो कॉपी म्यूज़ियम जो है इस्तांबुल में, वहाँ आपको उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़माने में लिखी गई कुफरी स्क्रिप्ट की आपको वो कुरान शरीफ मिल जाएगी। और कहते हैं कि ताशकंद में एक है और तीसरा बर्लियम म्यूज़ियम में भी एक है, लेकिन कहते हैं कि वो कुरान शरीफ नहीं है जो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़माने में बनाई गई थी। मतलब इसमें थोड़ा शक व शुबा है, लेकिन टॉप कॉपी म्यूज़ियम में जो है, वो जो इस्तांबुल में मौजूद है, वो कुरान शरीफ पक्का श्योरली वही किताब है जो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने लिखाई थी। और वो एकदम वैसी ही है जैसी नाजिल हुई थी आसमान से, और उसी तरह सीक्वेंस उसका है जिस तरह नाजिल हुआ था आसमान से। फिर दौर आया अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। फिर उन्होंने देखा कि किरात में लोग थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, तो उन्हें शक हुआ, शुबा हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो उन्होंने कहा, जो एक ताबीन थे, अबुल अस्वद नाम था उनका, उनसे कहा कि अस्वद ऐसा करो कि कुरान शरीफ को, क्योंकि बाहर से बहुत से लोग कुरान शरीफ के स्टूडेंट्स हो रहे, बहुत से लोग अरबिक स्टूडेंट्स हो रहे, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे थे इस्लाम में, तो उनका लैंग्वेज अरबिक नहीं होगा, मतलब वो अरबिक को एज अ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो ऐसा करो कि इस कुरान शरीफ को तश्कील और नुकात दे दो। तश्कील और नुकात दे दो। तश्कील मतलब क्या? ज़ेर ज़बर पेश। और नुकात मतलब क्या? नुक्ते। मतलब ये समझ में आया कि अब तक जो भी कुरान शरीफ थी, उस वक्त तक उसमें ना तो ज़ेर ज़बर पेश था और ना ही नुक्ते थे। मतलब एक लाइन का मतलब बा भी हो सकता था, ता भी हो सकता था, या भी हो सकता था, सा भी हो सकता था। मतलब अब तक नुकात भी नहीं थे, तश्कील भी नहीं था, मतलब डॉट्स एंड डायक्रिटिकल मार्क्स अभी भी मौजूद नहीं थे कुरान शरीफ में। फिर वो कैसा पढ़ा करते थे? सवाल यही है ना, वो कैसे पढ़ा करते थे? क्योंकि मैंने कहा था कि अरब वाले लोग अपने लैंग्वेज में माहिर थे। जैसे हम उर्दू पढ़ते हैं ना, फ़लाँ शख्स कुर्सी पर बैठ गए। अब कुर्सी को हम काफ पर पेश कैसे लगाते हैं? कुर्सी पर किरसी या करसी क्यों नहीं कहते? क्योंकि उस वर्ड को काफ का पेश ही लगेगा। पता है हमें, उर्दू तो हम ज़ेर ज़बर पेश के बगैर पढ़ लेते हो। इसी तरह अरब भी ज़ेर ज़बर पेश के बगैर अरबिक पढ़ा करते थे, और तो और वो नुकात के बगैर भी, नुक्तों के बगैर भी अरबिक पढ़ लिया करते थे, क्योंकि वो उन्हें पता था कि कौन सा वर्ड क्या है। एक काफ का मतलब काफ भी हो सकता था, वा फा भी हो सकता था, क्योंकि नुक्ते नहीं हैं। और 50वीं हिजरी में नुक्ते लगाए गए और तश्कील लगाए गए, और वो ऐसा करते थे ताबीन कि नुकात और तश्कील का जो प्रिंट है ना, वो कलर अलग किया करते थे। मतलब जो अरबी लफ्ज़ है उसे ब्लैक प्रिंट किया करते थे, और नुक्ते और तश्कील को रेड इंक दिया करते थे, ताकि पता चले लोगों को कि नुक्ते और तश्कील जो है ज़ेर ज़बर पेश हमने लगाए हैं सहूलत के लिए, ये उतरे नहीं थे इस तरह। फिर कहा गया कि आयत को हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, और पहले सोचा कि 3 नुक्ते लगा देंगे आयत ख़त्म पर, और फिर सोचा कि ये काम नहीं कर रहा तो हम गोल ऐसा आकार बना देंगे। तो जो अभी भी है ना गोल आकार, जो आयत ख़त्म होती आता है ना, वो उस वक्त लगाया गया था। और फिर कहा गया कि हम आयत के अंदर जो गोल वाला सर्किल है, उसमें हम आयत का नंबर लिख देंगे, तो ज़्यादा सहूलत रहेगी, पता चल जाएगा कि कौन सी आयत कहाँ है। और रुकू के लिए हम कुछ खम्स लगा देंगे, और आइन लगा देंगे, हा लगा देंगे, पढ़ने वालों की सहूलत के लिए जीम तौ लगा देंगे, और ये सारी सहूलत के साद सल्ले ये सब लगाए गए हमारी सहूलत के लिए, ताकि हम अरबी ज़बान को अच्छे से आसानी से पढ़ पाए। फिर कहा गया कि अगर कुरान शरीफ को 1 महीने में पढ़ना है तो क्या? तो पारे बनाए गए। फिर किसी ने कहा कि हम 7 दिन में कुरान शरीफ पढ़ना चाहते तो क्या करें? तो 7 मंजिलें बनाई गई। ये सारी की सारी चीज़ें ऐड की गई है हमारी कुरान शरीफ में, ताकि हम आसानी से अल्लाह ताला की किताब को पढ़ पाए। और सहाबा की इतनी कोशिशें, इतनी मेहनत के बाद जाकर आज हमारे हाथों में कुरान शरीफ आसानी से पहुंच गया है, और बहुत सहूलत के साथ हम इस कुरान शरीफ को पढ़ सकते हैं। और दुआ यही है कि ये कुरान शरीफ अल्लाह ताला हमारे दिलों में उतार दे। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।